Hello everyone, I welcome you all to our channel Mission Concurring Exams. So today we will be going to cover the 17th November current affairs of 2020. So it will be going to beneficial for all your exams, covering your UPSC exams in CDS as well as in ND exams, as well as individual exams too, that is FCAT exams, INET exams, or in your all SSC exams. This current affairs will cover all your aspects in all of your exams, as well as it will be beneficial for your group discussion. Group discussion, either it is in a recruitment of a company, either it is in SSB group discussion. So you can take some points that will be very beneficial to give you in the discussion of a group and make an impactful uh, discussion. Okay, let's continue with our today's current affairs, that is 17th November. So the first question tells that Armenia have signed Russia-brokered peace deal, an agreement that aims to end military conflict over the disputed enclave. So it means कि अर्मेनिया और अदर कंट्री एक और है, उसने साइन किया रशिया ब्रोकर्ड पीस डील। वो एक एग्रीमेंट है, ये रशिया ब्रोकर्ड पीस डील एक एग्रीमेंट है जो कि एम करता है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर दिया जाए अगर किसी डिस्प्यूटेड एनक्लेव पे है तो। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एजरबाईजान। Azerbaijan and Armenia have signed Russian brokered peace deal, जो कि एक एग्रीमेंट है that aims to end military conflict over the disputed enclave of Nagorno Karabakh. I hope अभी राइट नाउ ये बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक में चल रही है कि नागोर्नो काराबाख के डिस्प्यूटेड एनक्लेव पे दोनों फाइट कर रहे हैं, आर्मेनिया एंड अजरबैजान। तो दिस फाइट फॉलो 6 वीक्स तक चली फाइटिंग बिटवीन अजरबैजान एंड आर्मेनियंस। So in this fight, Armenia lost some Union territory and as well as एक पीस डील भी डिसएग्रीमेंट भी साइन किया गया आर्मेनिया के द्वारा। बट दैट्स वेरी एक हार्ड, थोड़ी हार्ड लोगों के लिए बहुत हार्टफुल चीज़ें थी आर्मेनियंस के लोगों के लिए जिन्होंने शहीदी दी अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए। बट फॉर दिस क्वेश्चन वी हैव द करेक्ट आंसर दैट इज अजरबैजान। आर्मेनिया अजरबैजान हैव साइन रशियन रशिया ब्रोकर्ड पीस डील, जो एक एम करता है वो एग्रीमेंट टू एंड मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट ओवर द डिस्प्यूटेड एनक्लेव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज सेकंड क्वेश्चन। द डैश एशियन इंडिया समिट वाज हेल्ड ऑन 12th ऑफ नवंबर 2020। तो कौन सा नंबर का एशियन इंडिया समिट हुआ था जो कि हेल्ड हुआ था 12th ऑफ नवंबर 2020 में। तो देर आर टू क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि जो एशियन समिट हुआ था वो कौन से नंबर का था, दैट इज 17। डी ऑप्शन इज करेक्ट, यू विल राइट 17 एंड एज वेल एज यू नीड टू एक और क्वेश्चन मिल जाता है कि किस दिन हुई थी, दैट इज 12th ऑफ नवंबर 2020 को हेल्ड हुई थी। ओके, लेट्स कम टू नेक्स्ट, चेक सम एक्सप्लेनेशन। एशियन इंडियन समिट हेल्ड हुई थी 12th ऑफ नवंबर 2020 को, और ये समिट जो है थी वो को चेयर की गई थी हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एंड एज वेल एज एंड वियतनामीज प्राइम मिनिस्टर नागुआन जुआन कुक के द्वारा हुई थी। ये एक वर्चुअल समिट थी एंड ये 17 समिट जो थी वो उस टाइम पे ली गई थी जब इंडिया और चाइना के स्टैंड ऑफ चल रहा था इन ईस्टर्न लद्दाख में। ओके, so this 17th summit took place amid the India-China standoff in eastern Ladakh. So the correct answer of this question is 17. Okay, next question पे चलते हैं। विच इज द कैपिटल ऑफ बहरीन। बहरीन की कैपिटल क्या है ये आपको बतानी है एंड बहरीन बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज गोइंग इन न्यूज़ बिकॉज अजरबैजान एंड आर्मेनिया की फाइट चल रही है। तो यू कैन नो दैट कि कुछ एरिया के पास पड़ता है, दैट इज हियर इज अजरबैजान आर्मेनिया, सपोज दैट। So you can, if you go to the east of these countries, so you will find that there is Bahrain, a small country. So Bahrain की जो कैपिटल है that is मनम्मा है, मनम्मा इन अरबिक अल मनम्मा, जो कि कैपिटल है और लार्जेस्ट सिटी है ऑफ द स्टेट और एमिरेट ऑफ बहरीन। इट मीन्स की कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ द स्टेट एंड एमिरेट ऑफ बहरीन की जो कैपिटल है वह है दैट इज मनम्मा। ये लाई करती है नॉर्थ ईस्ट टिप ऑफ बहरीन के आइलैंड पे इन द पर्शियन गल्फ। ठीक है, जो पर्शियन गल्फ है तो वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट टिप में बहरीन के आइलैंड पे लाई करते हैं ये। और अगर आपको ज़्यादा जानना है तो यू कैन नो समथिंग लाइक कि 1/5 ऑफ द एमिरेट पॉपुलेशन जो है वो इसी सिटी में रहती है मनम्मा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट, वो स्टेट गवर्नमेंट कौन सी है, पास द राइट टू रिकॉल पंचायत मेंबर बिल, इसने पास कर दिया है राइट टू रिकॉल पंचायत मेंबर बिल। ठीक है, रिसेंटली। So the answer for this question is Haryana. Haryana is the state who has passed the right to recall panchayat member bill.
तो इसका जो नाम है दैट इज़ हरियाणा पंचायती राज, दैट बिल नेम. So if we go to that in the explanation, that is that Haryana State Assembly passed the right to recall Panchayat Member Bill, the Haryana Panchayati Raj, that is Second Amendment Bill of 220, was tabled by Deputy Chief Minister दुष्यंत चौटाला. तो यहाँ पर तीन क्वेश्चन बन जाते हैं. एक तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने पास किया राइट टू रिकॉल पंचायत मेंबर बिल, दैट इज हरियाणा. एंड द सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि ये जो अमेंडमेंट बिल था वो कौन सा था, सेकंड. एंड थर्ड क्वेश्चन इज कि बिल का नाम क्या था, दैट इज हरियाणा पंचायती राज. एंड फोर्थ क्वेश्चन इज कि डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन है हरियाणा के, दैट इज दुष्यंत चौटाला. ठीक है. अब इस बिल के बारे में जानते हैं. इस बिल के अंदर जो गांव के जो लोग हैं अब उनके पास राइट आ चुका है कि वो अब सरपंच को रिमूव कर सकते हैं एज वेल एज मेंबर ऑफ द टू बॉडीज. ठीक है. उनका टेन्योर ओवर होने से पहले ही भी कर सकते हैं. With this bill, the people in rural areas will get the right to remove a sarpanch or members of the two bodies even before their tenure is over. Okay, I hope you will get this. And you have four questions right now. कि एक तो राइट टू रिकॉल पंचायत मेंबर बिल किसने, किस स्टेट गवर्नमेंट ने पास किया है और इस बिल का नाम क्या है, एज वेल एज डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन है उस स्टेट गवर्नमेंट के, एंड एज वेल एज कि ये कौन सा अमेंडमेंट बिल था उस पंचायत के लिए. ठीक है. So if you like our video, please like it. I know कि कुछ लोग like नहीं करते get the content, but I don't mind. But अगर आप you like, please give a thumbs up for our videos, as well as if you want कि हर दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए, उनकी नॉलेज भी बढ़े, साथ में कॉम्पिटिशन एनवायरनमेंट हो, तो प्लीज शेयर इट. एज वेल एज if you are on the if you are new on our channel, you can subscribe it, as well as you can press the bell icon to get every video notification. Okay, let's come to the next question. His Royal Highness Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa, who passed away recently, is the Prime Minister of, वो किस किंगडम के प्राइम मिनिस्टर थे वो बताना है. तो His Royal Highness Prince Khalifa bin Al Salman Al Khalifa जो हैं वो पास अवे हो चुके रिसेंटली. वो किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे, दैट इज बहरीन. बहरीन कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे एंड ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 84. सो द करेक्ट आंसर इज बहरीन. तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द किंगडम ऑफ बहरीन, बहरीन के किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा. वो पास अवे हो चुके हैं ऑन 11 नवंबर ऑफ 2020. ही डाइड एट द एज ऑफ 54. ओके, तो याद रखना बहरीन की कैपिटल क्या है, मनम्मा. एक तो बहरीन की कैपिटल है मनम्मा. एज वेल एज प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा जो प्राइम मिनिस्टर थे वो भी अब रिसेंटली पास आउट हो चुके हैं. ठीक है. एंड वाई इज इन न्यूज़, बिकॉज ही इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, दैट्स वाई ही इज इन न्यूज़. ओके, तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड्स के लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है हाउ मच करोड़ रुपीज़ बट फॉर फर्टिलाइजर सब्सिडी फॉर फार्मर्स ऑन 12 नवंबर 2020. 12 नवंबर 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना अमाउंट अनाउंस किया है फॉर फर्टिलाइजर सब्सिडी फॉर फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी अनाउंस की है कितने अमाउंट की. द आंसर इज बी, रुपीज़ 65,000 करोड़ रुपीज़. 65,000 करोड़ रुपीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए फॉर फार्मर्स. ये अनाउंसमेंट जो की गई थी बाय द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन. सो देयर विल बी टू क्वेश्चंस नाउ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने कितने करोड़ की अमाउंट अनाउंस की है फॉर फर्टिलाइजर सब्सिडी फॉर फार्मर, दैट इज बी 67 करोड़. एज वेल एज यू विल नीड टू नो कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है हमारे इंडिया का, दैट इज निर्मला सीतारमन. ओके, हियर इज द आंसर. एंड दिस स्कीम लॉन्च्ड ऑन 12 नवंबर ऑफ 2020. एंड एज वेल एज व्हाट दिस स्कीम विल डू, कि ये स्कीम क्या करेगी, ये फंडिंग जो होगी वो इनेबल करेगी जिससे कि फार्मर्स को टाइमली मिल जाए ये फर्टिलाइजर्स ऑन द अपकमिंग सीजन. जो भी अपकमिंग क्रॉप सीजन होगा, देयर आर टू अपकमिंग सीजन, आई मीन कि टू क्रॉप सीजन, दैट इज खारिफ एंड राबी. सो यू नीड टू नो जो सीजन आएगा उसमें क्या होगा. देयर इज अ सीजन बिटवीन द खारिफ एंड राबी, बट दैट इज लॉन्ग, वेरी लॉन्ग. तो हम खारिफ और राबी को मेन मानते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. व्हेन वाज द फर्स्ट वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट ऑब्जर्व्ड. तो जो ये क्वेश्चन था ये मैंने पहले भी पूछा है, बट फर्स्ट नहीं, इसका थीम पूछा था कि इसका थीम क्या है. इफ़ यू डोंट नो अबाउट दैट, प्लीज गो टू दैट वीडियो लिंक और यू कैन गो टू अवर चैनल, एज वेल एज इफ़ यू कैन सी दैट आई बटन आ रहा होगा तो आप उस पुरानी वीडियोस पे भी जा सकते हो.
इफ़ यू हैवंट सीन आवर ओल्ड वीडियोस प्लीज़ गो टू अवर चैनल, प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में आपको सारे करंट अफेयर्स प्लेलिस्ट में जाओ, उसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। एज वेल एज देयर इज अ वोकेबलरी वीडियो रनिंग आल्सो, यू कैन गो टू दैट वीडियो, प्लीज वॉच दैट वीडियो टू एनहांस योर वोकेबलरी इन इंग्लिश। ओके, इस क्वेश्चन पे आते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट कब ऑब्जर्व किया गया था। द करेक्ट आंसर इज सी 2001। 2001 को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था एंड इट इज एस्टेब्लिश बाय यूनेस्को। तो यूनेस्को के द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया था इन 2001 और ये डे इनिशिएट किया गया था इस एम के साथ कि साइंस के बेनिफिट्स वर्ल्ड वाइड पहुँचे जाएँ। जैसे कि आप देख सकते हो राइट नाउ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा काम हो रहा है एंड in this medical sector there is a robots also working to provide some medicines, some care to the patients, you can see in the worldwide as well as in our Indian country too। तो ऐसी चीज़ें चल रही हैं। अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। और वर्ल्ड साइंस डे जो है एक एनुअल इवेंट है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है पूरी दुनिया के अंदर, जिससे कि हम उस कमिटमेंट जो बनाई थी यूनेस्को के द्वारा उसको रिकॉल कर सकें। इंटरनेशनल काउंसिल फॉर साइंस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन साइंस एट बुडापेस्ट इन 1999 में। ओके, so the correct answer of this question is 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एज पर द हरियाणा पंचायती राज सेकंड अमेंडमेंट बिल, अब हरियाणा पंचायती राज जो बिल है इसके ऊपर एक और क्वेश्चन है तो इसको भी याद रखना 2020 के लिए। तो डैश हाउ मच परसेंटेज ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन इज अलाउड इन द 3 टायर पंचायती राज सिस्टम। हरियाणा पंचायती राज बिल जो है सेकंड अमेंडमेंट 2020 का, उसने कितना वुमेन को अलाउ किया है, पार्टिसिपेशन को अलाउ किया है इन द 3 टायर पंचायती राज सिस्टम। और यू ऑल नो दैट कि इन अवर कंट्री देर आर 3 टायर्स। तो थर्ड टायर जो है वो हमारा पंचायती राज सिस्टम है। तो प्लीज लेट मी नो कि फर्स्ट टायर कौन सा है एंड सेकंड टायर कौन सा है इन द कमेंट बॉक्स, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। So the correct answer of this question is 50%। 50% of women participation is allowed in 3 टायर पंचायती राज सिस्टम। 50% ऑफ वुमेन को अलाउ कर दिया गया है 3 टायर पंचायती राज सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट 2020 पे मैंने क्वेश्चन अभी पूछा था, है ना, तो उसका थीम भी मैंने यहाँ पूछ लिया है। तो द थीम इज साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी। तो इन दिस ग्लोबल पैंडेमिक वी नीड टू फाइट विद सोसाइटी टू, साइंस के साथ मिलके हम सोसाइटी के साथ लड़ेंगे, यही थीम था। और इसी थीम को फोकस करते हुए ये चीज़ को फोकस करते हुए कि डील करेंगे हम, फाइट करेंगे ग्लोबल पैंडेमिक के साथ, इसलिए ये थीम रखा गया। ओके, एंड दिस थीम ऑब्जर्व्ड ऑन, I mean World Science Day for Peace and Development 2020 observed on which date? Please let me know in that comment box। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है PLI स्कीम टू हाउ मेनी सेक्टर्स, हाउ मेनी की सेक्टर्स को फॉर एनहांसिंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज इन इंडिया। कैबिनेट अप्रूव PLI स्कीम टू 10 की सेक्टर्स, 10 की सेक्टर्स को अप्रूव किया है जिससे वो अपनी एनहांस कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को इंडिया के अंदर। ओके, सो the Union Cabinet on Wednesday approved PLI means होता है Productive Linked Incentive Scheme। Okay, it is going on in very news, so you need to know that अभी ये डाला गया है, अप्रूव की गई है PLI स्कीम, अभी आई है इस ईयर में। तो on Wednesday approved Productive Linked Incentive Scheme worth up to rupees 1.46 lakh crore for 10 key sectors in a bid to boost India's manufacturing capabilities and enhancing exports। 10 की सेक्टर्स को अप्रूव किए स्कीम जिसमें 1.46 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं जिससे कि ये लोग अपने इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाएं एज वेल एज एक्सपोर्ट को भी बढ़ाएं। ठीक है, और आई होप कि आपको पता लग गया 10 की सेक्टर्स। एंड द मोइन थिंग इज दैट कि इट मेक्स इंडियन मैन्युफैक्चर ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड एनहांस एक्सपोर्ट। ये एक्सपोर्ट को तो एनहांस करेगा ही और इन्वेस्टमेंट भी आएगी दूसरी कंट्री से हमारे इंडिया के अंदर, एज वेल एज इट विल मेक इंडियन मैन्युफैक्चर ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, कि कॉम्पिटिटिव के दूसरी कंपनीज के साथ भी कॉम्पिटिशन से लड़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आते हैं। व्हाट इज द विच इज द कैपिटल ऑफ अर्मेनिया। अर्मेनिया की कैपिटल क्या है, अब आपको पता होनी चाहिए क्योंकि वैसे ही बहुत हॉट टॉपिक है। द करेक्ट आंसर इज येरेवन। येरेवन इज द कैपिटल ऑफ अर्मेनिया। So if you liked our video, please like it, share with your friends, subscribe it if you are new on our channel। So the correct answer is येरवा। तो येरवा जो है 2012 वर्ल्ड बुक कैपिटल बाय यूनेस्को के द्वारा भी इसे नाम दिया गया था 2012 के अंदर। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि वर्ल्ड बुक कैपिटल ऑफ 2020 वो किसको दिया गया है। ओके, तो आई विल गिव यू हिंट कि इट इज़ इन मलेशिया। मलेशिया में एक जगह है उसको दी गई है, तो प्लीज़ लेट मी नो वर्ल्ड बुक कैपिटल। और वर्ल्ड बुक कैपिटल का मतलब होता है बेसिकली रीडिंग और
रीडिंग को बढ़ाना, एनहांस करना, इसलिए उस जगह को ऐसा नाम दिया जाता है। और ईयरएवर जो है एक एसोसिएट मेंबर है यूरोसिटीज़ का भी। तो इसमें 2-3 चीज़ें मिल गई हैं आपको। एंड प्लीज़ लेट मी नो ऑल द क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, ऑल द क्वेश्चंस आंसर्स। तो यहाँ पे मैंने बताया, ये क्वेश्चन भी रख दिया, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट कब दिन ऑब्जर्व होता है, दैट इज 10 नवंबर को ऑब्जर्व होता है, ठीक है। तो वर्ल्ड साइंस डे ये लिया मैंने, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए, देयर आर 3 क्वेश्चन, तो यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग्स। तो 10 नवंबर को ये मनाया जाता है। एंड दिस डे इज ऑब्जर्व टू रेज अवेयरनेस ऑन द रोल ऑफ साइंस इन द डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल सोसाइटीज। सस्टेनेबल गोल्स पर काफ़ी काम चल रहा है इन द होल ग्लोबली एज वेल एज इन अवर कंट्री टू। तो सोलर अलायंस भी रन कर रहे हैं हम हमारे इंडिया, एज वेल एज सोलर प्लांट्स लग रहे हैं बहुत जगह। तो वी आर फोकसिंग ऑन सस्टेनेबल गोल्स। So the correct answer of this question is 10th of November. So this is all from my side for this 17th November current affairs quiz. If you like this video, please like it and please subscribe it if you are new on this channel to get more videos on this notification. And as well as if you, there are also today course also running, please watch it. And there are so many videos in the past we have made. You will it will benefit you, ठीक है। आप पुरानी वीडियोस भी देखो, वो बहुत सारी बेनिफिट करेंगी। So that's all from my side. Keep learning, keep smiling always. So thanks for watching.